आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम बच्चों कक्षा 10 की अरिहंत प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने बच्चों प्रश्नावली 12.1 का आज हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बच्चों 1 से लेकर के 6 तक की सभी सवालों को हल कर लिया था। तो यहाँ पर 7वां सवाल है, कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि 1.98 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस साइकिल के पहियों को कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमको साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे साइकिल के पहिए का व्यास, साइकिल के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास ये बच्चों दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर साइकिल के पहिए का व्यास यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे साइकिल के पहिए की जो त्रिज्या होगी वो बराबर में हो जाएगी बच्चों व्यास की कितनी, आधी। तो व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, बटे में हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी बच्चों, साइकिल के पहिए की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि ये जो साइकिल का पहिया है वो 1.98 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम सबसे पहले इस पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को निकाल लें, ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम कुल दूरी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, चक्रों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये जमीन है। ठीक है बच्चों, और इस पर एक पहिया रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये पहिया जो है एक चक्कर में मान लेते हैं यहाँ से घूमना शुरू हुआ और ये घूमते 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 ये पुनः यहाँ तक मान लेते हैं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ बच्चों और घूमते घूमते यही वाला बिंदु मानते हैं यहाँ पर आ गया, तो मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, और वो जो बच्चों दूरी होगी ये इस पहिए की परिधि के क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये क्या है, परिधि है, तो ये परिधि अपनी मतलब ये जो पहिया है वो अपनी परिधि के ही बराबर तो यहाँ तक दूरी तय करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ये बच्चों बराबर हो जाएगी पहिए के परिधि के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहिए की परिधि। ठीक है बच्चों, जो पहिए की परिधि वो कितनी होती है बच्चों, 2πr होती है, 2πr। तो यहाँ से लिखेंगे 2π का मान होता है बच्चों 22/7, और गुणे में यहाँ पर r का मान कितना दिया हुआ है 21/2। तो ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 की गुणा 3 से कराएंगे, 22 तिया 66 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मतलब इस पहिए द्वारा जो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी वो कितनी बच्चों आ जाएगी, 66 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमको यहाँ पर कुल दूरी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.98 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमको दूरी दी हुई है, जो कुल दूरी है बच्चों 1.98 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये यूनिट दी हुई किलोमीटर में और ये कहाँ में आया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो हम बच्चों इसको भी कहाँ में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर को सेंटीमीटर को बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसमें कितने से गुणा कराएंगे, 1000 से। तो 1.98 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। ये अब बच्चों 1000 से जब इसमें गुणा होगा तो कहाँ बदल गया, ये मीटर में बदल गया। अब मीटर को हमको पुनः सेंटीमीटर में बदलना है, तो उसमें हम पुनः कितने गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इस दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक थे, तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 198 की गुणा 1000 से कराएंगे तो 198, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये बच्चों कहाँ हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमको चक्करों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए चक्रों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चक्कर में चली गई दूरी से हम भाग कर देंगे कुल दूरी में, वही हमारी क्या हो जाएगी, चक्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चक्रों की संख्या ये बराबर हो जाएगी
कुल दूरी में हम बच्चों भाग कर देंगे किसके, एक चक्कर में चली गई दूरी से, एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितनी आई थी, कुल दूरी है बच्चों कितनी, 1,98,000 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी बच्चों कितनी आई थी, 66 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 66 एकम 66 होता है बच्चों, 66 3 कितना होता है 198। तो यहाँ पर देखिए 3 बच गया और 3 जीरो, तो यहाँ पर बच्चों चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3000 चक्कर। तो मतलब बच्चों ये हुआ कि जो चक्करों की संख्या आएगी कितनी आएगी, 3000 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस पहियों को कितनी दूरी तय करने में, 1.98 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो बच्चों चक्करों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में इसके अगले सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल नंबर 8 है, कह रहा है एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल का पहिया 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते हैं। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तब लड़के की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए जिस पर वह साइकिल चला रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको लड़के की चाल याद करना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है साइकिल के पहिए का व्यास, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखा है साइकिल, दिया हुआ है साइकिल के पहिए का व्यास ये बच्चों कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले साइकिल के पहिए की त्रिज्या। तो यहाँ से जो साइकिल के पहिए की त्रिज्या होगी वो बराबर में बच्चों हो जाएगी 60 की आधी, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 2 3 6 जीरो हो गया। तो ये बच्चों जो त्रिज्या r बराबर आ गई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट में साइकिल का पहिया कितने चक्कर लगाता है, 140 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई एक ये साइकिल का पहिया है। ठीक है बच्चों, इसका व्यास था कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका केंद्र होगा, और इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी आ गई है, 30 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये टोटल 60 हो गया, तो इसकी ये त्रिज्या यहाँ पर इसका केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। अब यहाँ पर देखिए जो इस पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होगी वो अब मतलब कितनी होगी, वो अपनी इस पहिए की परिधि के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इसकी जितनी परिधि होगी बच्चों वह उतना ही तो एक चक्कर में दूरी को तय करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और ये घूम घूम के यही वाला बिंदु यहाँ पर आ जाता है। तो ये मतलब एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी चला है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दूरी होगी इसकी परिधि के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी ये बच्चों कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पहिए की परिधि के बराबर। तो पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। तो यहाँ से हल करेंगे हो जाएगा 2 पाई का मान होता है बच्चों 22 बटे, पाई को भी थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दो, पाई का मान कितना होता है, पाई को ऐसे रहने देते हैं बच्चों, r का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे 30 दूनी 60 पाई, ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जो साइकिल का पहिया है वो 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, 60 पाई चलता है। तो इसी प्रकार 140 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 चक्कर में चली गई दूरी। तो 140 चक्कर में जो चली गई दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी 140 गुणे में करा गई किससे, एक चक्कर में चली गई दूरी की। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है बच्चों, 60 पाई है। अब इसको सरल करेंगे तो 140 गुणे 60 गुणे बच्चों यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7।
इसको 7 से सेकंड 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, जीरो को उतारेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा कितना 22, 21 से गुणा कराओगे कितना बच्चों आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 2 1200 हो जाएगा, और गुणे में कितना है बच्चों 22 है। अब 22 की गुणा अगर 1200 से कराओगे कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 के 4, हासिल कितना आएगा 4, 22 से कम 22, 22 में 4 को जोड़े कितना हो जाएगा 26, और ये 2 जीरो हो जाएंगे। तो मतलब एक चक्कर में जो चली गई बच्चों, मतलब 140 चक्कर में चली गई दूरी है कितनी आ गई 26,400 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मतलब 140 चक्कर में चली गई दूरी है गई 26,400 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है क्या कि ये मतलब हमको इसकी चाल ज्ञात करना है। तो ये बच्चों चाल बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय, होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए ये तो चाल हमको ज्ञात करना है, तो चाल को यहीं पर रहने देंगे। दूरी यहाँ पर टोटल बच्चों दूरी कितनी आ गई है, वो आई है 26,400 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमको सवाल कर रहा है बच्चों इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इसकी चाल जो ज्ञात करना है वो कहाँ में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को घंटा में। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम देखिए, इसको हम बदलेंगे कहाँ में, सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को बदलेंगे पहले कहाँ में, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर में 100 से क्या कराएंगे, गुणा भाग कराएंगे। तो अगर सेंटीमीटर को कि मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कराओगे तो ये बच्चों कहाँ में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम इसमें 1000 से गुणा भाग करा देंगे। सॉरी क्या कराएंगे, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदला तो उसके लिए हमने क्या किया 100 से भाग कराया तो ये मीटर में बदल गया। अब ये मीटर को हमको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमने पुनः क्या है, क्योंकि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हमने 1000 से पुनः भाग करा दिया तो ये कहाँ बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। उसके बाद में बटे में यहाँ पर हो जाएगा समय। समय बच्चों यहाँ पर हमको कितना दिया, 1 मिनट दिया है। कितना दिया, 1 मिनट। तो 1 मिनट को भी हमको बच्चा बदलना होगा कहाँ में, घंटे में। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कहाँ से बदलेंगे, 60 से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे तो ये कहाँ बदल जाएगा बच्चों, घंटे में बदल जाएगा, और ये मिनट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसको हम बच्चों क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना देखो, अब कितने पद है, 1 2 3 4 पद है। तो 4 पद होते हैं तो पहली चौथी की गुणा होती है। तो यहाँ पर बचेगा ये 264, और गुणे में कितना बच्चों आ जाएगा 60 आएगा, बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 की गुणा 1 से कराओगे 1000 आएगा। इसको सरल करेंगे बच्चों, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। तो कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा। 6 की गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4, हासिल कितना है 2, 4 36 2 38, हासिल कितना है बच्चों 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 को जोड़े कितना हो जाएगा 15, बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 100। अब यहाँ पर देखिए 1584 को जब 100 से भाग करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बच्चों क्या हो जाएगी, साइकिल मतलब साइकिल द्वारा इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है बच्चों।